मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो घर पर नहीं होते थे। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में था? जब मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो मेरी भाभी कह रही थी, और जोर से करो और जोर से करो। जब मैंने दरवाजे के झरी से अंदर झांका तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून दे रहा था। मेरा नाम एहसान है। मेरी उम्र 19 साल है और हम कराची में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, शादीशुदा। इसका नाम उमर है और मेरी भाभी का नाम सबा है। सबा भाभी की उम्र 20 साल है। भाई की शादी अभी पिछले महीने ही हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, उम्मी, अबू, बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। अबू की उम्र 45 साल है, उम्मी की 42 साल, मगर दोनों अब भी जवान लगते हैं। मेरा भाई शक्ल और सूरत से ज्यादा खूबसूरत नहीं, बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो दुखने में अच्छा हूं और सेहत का भी ख्याल रखता हूं। भाई की शादी के बाद से मैं नोट कर रहा था कि भाई और भाभी में कुछ खास बुनती नहीं। अभी तो सिर्फ 1 महीना गुजरा था, झगड़ों की आवाजें भी नहीं आती थीं। अबू भी यही कहते थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं भी यही सोचकर परेशान था कि कहीं भाभी बाहर के किसी बंदे से अपनी जरूरत पूरी न करने लग जाए। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह में ही भाभी को खुश रखूंगा। भाभी को कुछ भी जरूरत पड़ती मैं भागुम भाग कर काम करता। भाई की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा। मैं सब ठीक तो है ना? भाभी बोले। एहसान, बाकी सब ठीक है, मगर जिस चीज के लिए शादी की थी वो अभी तक नहीं मिली और मैं हैरान हुआ। फिर बोला, भाभी खिल कर बताएं क्या नहीं मिला? मैं ला कर देता हूँ, भाभी शर्माते हुए बोले। वो बताने वाली चीज तो नहीं, वरना कब की बता चुकी होती। इशारों में समझ तो आ रहा था, मगर मैं जानबूझकर अनजान बना रहा था। भाभी को पार्लर जाना हो, शॉपिंग करनी हो, हर काम में करता, हालांकि वो घर पर भी अक्सर चड़चड़ी रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मसला क्या है। एक दिन उम्मी ने मुझे कहा कि उन्हें खाला के घर छोड़ दो और शाम को लेना भी। भाभी घर पर अकेली थीं। जब मैं उम्मी को छोड़कर वापस आया तो सोचा आज भाभी से खिलकर बात करूंगा। भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी ले आओ, और दोपहर का वक्त था, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। बोला, ठीक है, 2 बिरयानी ले आता हूँ। भाभी ने एक खास जगह का नाम बताया जो काफी दूर थी। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है, दोपहर का वक्त भी है, मगर फिर हाँ कर दी। जैसे ही बाहर निकला, बाइक स्टार्ट करने लगा तो याद आया कि वालिद तो अंदर रह गया। उल्टे पांव वापस आया। घर में दाखिल हुआ तो भाभी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैंने सोचा शायद अपनी उम्मी से बात कर रही होंगी। ऊपर अपने कमरे में पर्स लेने चला गया, मगर जब उनकी आवाज कानों में पड़ी तो हैरान रह गया। वो कह रही थीं, मेरा देवर बिरयानी लेने गया है, आने जाने में 1 घंटा तो लगेगा ही, तब तक हम फारिग हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई। भाभी को पता ही नहीं था कि मैं वापस आ गया हूं। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और दबे पांव ऊपर चला गया। सोचा 20-25 मिनट बाद नीचे जाकर देखूंगा कि कौन आया है। आज पकड़ ही लूंगा। तकरीबन 35 मिनट गुजरे, नीचे दरवाजा खिलने की आवाज आई। मैंने समझ लिया कि भाभी ने किसी को अंदर बुलाया है। मजीद 10 मिनट इंतजार किया। फिर नीचे गया तो भाभी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कान लगाया तो भाभी कह रही थी, कितने दिनों बाद मौका मिला। मैं तो तरस गई थी। मुझे फौरन समझ आ गया कि अंदर कोई मर्द है। पहले तो सोचा उन्हें करने 2 वीडियो बना लूंगा, बाद में ब्लैकमेल करूंगा, मगर झरी से कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार तंग आकर मैंने दरवाजे की बेल बजा दी। अंदर अचानक खामोशी छा गई। 2 मिनट बाद भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर बोले, एहसान तुम कब आए? मैंने तो बेल भी नहीं सुनी और मैंने कहा, भाभी मैं गया ही नहीं था, वॉलेट लेने वापस आया था। अब बताएं अंदर कौन है? भाभी ने मुंह बनाया, कौन है? कोई नहीं। मैं अंदर घुस गया। अंधेर अलिफादेर देखा बाथरूम में पर्दों के पीछे। आखिरकार जब बेड के नीचे झांका तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। वहां मेरा अबू लेटे थे। मैं चीखा, अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? अबू बोले, एहसान छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, और उठ कर जाने लगे। मैंने रोका, नहीं अबू अब तो बताएं ये सब किया है। अबू बोले,
تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی منٹل ہے، بیوی کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے، اس لیے میں اس کی جگہ ضرورت پوری کر رہا تھا۔ پھر میں نے بھابھی سے پوچھا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ بھابھی بولے، نہیں تو اور کیا کرتی؟ تمہارا بھائی ہے ہی ایسا۔ شکر ہے انکل نے دل رکھ لیا، ورنہ میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہتی۔ میں نے سوچا میں نے اتنی خدمت کی اور مجھے یہ صلہ ملا۔ ابو مجھے سمجھانے لگے، احسان یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، تمہاری امی مجھے مار ڈالیں گی۔ میں بولا، ابو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ ابو بولو کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی بھابھی کے ساتھ وہی کام کرنے دے۔ ابو غصے میں بولے، نہیں احسان ایسی بات نہیں کرتے، میں تمہاری شادی اچھی لڑکی سے کرا دوں گا۔ پھر مجھے دھمکایا، بھابھی کو کچھ مت کہنا خبردار جو کسی کو بتایا، اور چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میں نے بھابھی سے کہا، میں آپ کا ہر کام کرتا تھا، آپ مجھے کیوں نہیں بولے؟ ابو کو کیسے بول دیا؟ بھابھی شرماتے ہوئے بولے، اصل میں احسان میں نے انکل کو نہیں بولایا، انکل نے خود ہی مجھ سے شروعات کی تھی۔ پہلی بار جب کیا تو مجھے بھی ان کی عادت پڑ گئی۔ میں نے دھمکی دی، چلیں ٹھیک ہے امی کو آنے دو، سب بتا دوں گا۔ بھابھی گھبرا کر بولے، نہیں احسان خدا کے واسطے ایسا مت کرنا۔ میں بولا، تو مجھے بھی کرنے دو ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھابھی نے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، ہمارے تعلق کا کسی کو پتہ نہ چلے، انکل کو بھی نہیں۔ آج رات 1 بجے تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی، تمہارا کمرہ اوپر ہے، وہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھابھی ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ پھر بھابھی بولے، اچھا اب بریانی تو لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ میں گیا، وہیں سے بریانی لے کر آیا جہاں بھابھی نے کہا تھا۔ ہم دونوں نے کھائی۔ شام کو امی کو لینے چلا گیا۔ گھر آیا تو سب آ چکے تھے۔ ابو مجھ سے نظریں چارا رہے تھے۔ رات ہوئی، سب اپنے کمروں میں سو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آیا، فرش ہو کر آیا، اچھا پرفیوم لگایا۔ گھڑی میں 12 بج چکے تھے، وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ موبائل چلاتا رہا، بھابھی کا انتظار کرتا رہا۔ دوستو امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اگلی قسط کے لیے سپورٹ کریں۔ شکریہ۔